नमस्कार, फिर से राजीव देवासी। सबसे पहले रेलवे का जो आंदोलन किया उसकी गूंज चारों तरफ सुनाई दी और फिर वो आंदोलन 100% सफल हुआ। 1 महीने और 18 दिन की तपस्या और वहां से सक्सेस होने के बाद में बैठे रहने वाले नहीं है लाल सिंह जी। इन्होंने पशुपालन अधिकार आंदोलन शुरू कर दिया है। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पाली के सारे मुख्य लोग यहाँ पर आए हुए हैं मीडिया के, और किस प्रकार से आप ये नए सिरे से इस पशुपालन अधिकार सम्मेलन को उठाएंगे? पशुपालक एक बहुत बड़ा समुदाय है राजस्थान का। राजस्थान का जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें पशुपालक उसकी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा भाग है। हमारे जो पशुपालक अधिकतर वो पलायन करते हैं, दूसरे स्टेट में पलायन करते हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, हरियाणा है और हमारे पड़ोसी देशों में छत्तीसगढ़ तक जाते हैं, लेकिन उनके लिए कोई राइट्स ऐसा कुछ लिखा नहीं है। अभी तक जो मैनेज कर रहे हैं खुद के आधार पे कर रहे हैं। ये पशुपालक हमारा सदियों से ये हमारा पेशा रहा है, लेकिन उनके ग्रेजिंग राइट्स, पशुपालक को चराने का अधिकार कहीं पे भी नहीं दिया है, कहीं पे भी लिखा नहीं है कि इनका अधिकार है। इसलिए जब सरकार चाहती है जंगल बंद कर देती है, जब सरकार चाहती है पाबंदी लगा देती है, तो उनके अधिकारों की कोई वैल्यू नहीं है, ना उनसे कोई डिस्कस किया जाता है। एक तो ये सबसे बड़ा हमारा इश्यू है कि सरकार जंगल खोले और उनके अधिकार दे। नंबर 2, हमारे जो पशुपालक वहां जाते हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कोई नहीं है। आए दिन चोरी होती है, आए दिन उनके ऊपर हमले होते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो उनसे बहुत सारे करप्शन के पैसे लेता है, लेकिन कोई नहीं। राजस्थान गवर्नमेंट सेइंग नथिंग, कुछ एक शब्द उनके लिए बोलती नहीं है, एक शब्द मध्य प्रदेश सरकार से बात करती नहीं है कि ये भी हमारे नागरिक हैं। अपने दुनिया में अपने पिटते रहते हैं, डेली वीडियो आ रहा है, लेकिन नो कंसर्न ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट। ये इश्यू हमारा उठाएंगे हम लोग। ऊंट का काला कानून बनाया सरकार ने, ऊंट का 50,000 था जिस दिन कानून लागू किया, आज ऊंट की वैल्यू 20,000 रुपए है, जबकि वो 1 लाख रुपए होनी चाहिए थी। घर में बंद करके रख दिया। इस तरह का काला कानून है। हमारी डिमांड रहेगी कि काला कानून रद्द हो। ऊन के कोई भाव नहीं मिलते हैं, ऊंटनी के दूध के कोई भाव नहीं मिलते हैं, नो एमएसपी, कोई एमएसपी नहीं है। इसलिए हमारी वो भी डिमांड रहेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट डिमांड एक रहेगी कि जो हमारे पशुपालकों के बच्चे हैं जो उनके साथ चले जाते हैं, उनकी कोई पढ़ाई नहीं होती है, अनपढ़ रह जाते हैं, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था सरकार ने अभी 5-6 स्कूल खोले हैं, तो 5-6 स्कूल के मैं टोटल स्टूडेंट्स का नंबर भी जोड़ूं, 240 एक स्कूल में होते हैं, तो कम से कम 1200-1300 बच्चे होते हैं। 35 लाख का समाज और 1200 बच्चों को शिक्षा देके और हम लोग तालियां बजवा रहे हैं कि हमने शिक्षा के लिए बहुत कर दिया। गर्ल्स के लिए एक स्कूल नहीं, एक भी स्कूल नहीं। इसलिए हमारी डिमांड रहेगी हर तहसील में एक गर्ल्स विद्यालय होना चाहिए, एक बॉयज विद्यालय आवासीय होना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जहां जहां हमारी पशुपालकों की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां कॉलेज होने चाहिए। हम लोग वी आर नॉट डिमांडिंग नॉर्मल कॉलेज, हम चाहेंगे कि हमारे बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो और राज्य स्तर पर एक विश्वविद्यालय हो। ये सारी मांग लेके हम लोग ये आंदोलन शुरू कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, हर तहसील में जाएंगे और अब की बार सरकार को दिखाएंगे कि पशुपालक बेचारा नहीं है। पशुपालक अपना अधिकार लेके रहेगा। विधानसभा के सामने बैठेंगे, विधानसभा कब लगती है उसकी डेट हम लोग देख लेंगे और विधानसभा के सामने बैठेंगे, लेकिन इस बार पशुपालक झुकेगा नहीं। और मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं, अभी हम लोग हमारे सारे साथी लोग पशुपालक संघ बनाएंगे। जैसे किसान संघ है ऐसे पशुपालक संघ होगा। हर पशुपालक को उससे जोड़ेंगे और जितने भी पशुपालक के मुद्दे हैं वो मजबूती से सरकार के सामने रखेंगे और केवल रखेंगे नहीं, उनको पूरा करवाएंगे। तो एक बात गौरतलब रहे, जनप्रतिनिधियों ने हमेशा सवाल उठाए हैं पशुपालन को लेकर के, पशुपालकों के हितों को लेकर के। उन लोगों ने सदन में आवाज उठाए हैं, फोन कॉल किए हैं, कोई ज्ञापन देने गए हैं, लेकिन यहाँ पर यूनिक सबसे बड़ी बात यह लगी कि पहली बार आंदोलन हो रहा है और आंदोलन भी सही हाथों में है कि अब यहाँ पर संघ बनेगा। 36 कौम के वो लोग जो पशुपालन करते हैं उन सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है।
तो यहाँ पर आईबी से रिटायरमेंट डीवाईएसपी देवस समाज के भिखू सिंह जी भी है। सर, सबसे पहले बात तो आप लोगों ने वो जो आंदोलन पहले किया था वो आप लोगों ने सफल कर दिया, अब इस आंदोलन के लिए क्या रणनीति होगी? मैं भी पशुपालक वर्ग से आता हूं, तो हम सबकी जो वेदना है वो मेरी भी वेदना है। पर जब समाज में अपने बुजुर्ग लोगों के साथ में बैठता हूं तो मैंने चर्चा पर चर्चा में उनको पाया कि उनके टाइम में एक पशुपालन एक गोल्डन व्यवसाय था। मैंने कई बार में चिंतन किया कि भाई वो गोल्डन व्यवसाय था वो लुप्त क्यों हुआ, और उसकी लुप्त होने की सिर्फ एक ही वजह थी, वो है कानून। क्योंकि जो समाज कानून के बारे में नहीं जानता है, जो समाज शिक्षा के बारे में नहीं जानता है, उनके अधिकार कब हनन हो जाते हैं उसको पता नहीं चलता। देश आजाद होने के बाद में क्या हुआ कि हमारा जो पशुपालन व्यवसाय है उसको कृषि के अधीन रख दिया, और हमारे से संबंधित जितने भी 78 साल में जो कानून बनाए हैं वो किसान ने बनाए हैं। और आज भी सरकार और हर पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग ये जानता है कि कृषक और पशुपालक एक है, पर कृषक और पशुपालक एक नहीं है। कृषक और पशुपालक जो है ये जैसे धरती पे नॉर्थ और साउथ दो सिरे हैं, एक दूसरे के इंटायर अपोजिट हैं। अगर एक पशुपालक का पशु छूटता है तो वो सीधा किसान के खेत में जाता है और वो सीधा उसकी टांट फोड़ता है। अगर पशु वहां नहीं जाता है तो आपके जो प्रतिबंधित जंगल है वहां जाता है तो रेंजर हमारी टांट फोड़ता है। क्यों? कि हमने जंगल और जमीन का, देश आजाद होने के बाद में कानून बना जंगल और जमीन, मतलब जो जमीन पे अधिकार थे उनको जमीन दी, जो जंगल में अधिकार थे उनको जंगल देना चाहिए थे, पर हमें न जंगल मिला न जमीन मिला। अब यही नहीं, और जो भी नया कानून आता है उसके अंदर हमारी कोई सहभागिता नहीं है। आप आज राजस्थान के अंदर देख लो, हर बस के ऊपर एक शब्द लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, मंगला पशु जीवन बीमा। आप उस जीवन बीमा को उठा के देखिए, उसके अंदर उन्होंने 3 पशु को कवर किया है, गाय, भैंस और बकरी। आप बताइए, मैं एकदम गरीब समाज से, कुम्हार समाज से हूं, मैं तो गधा पालता हूं, मेरी रोजी रोटी तो गधे के ऊपर है, तो क्या मेरे गधे की कोई कीमत नहीं है? कल अगर कोई इसी तरह, क्या भेड़ की कोई कीमत नहीं है? क्या कोई ऊंट मर जाए कोई कीमत नहीं है? ये जो 3 पशु जो इन्होंने कवर किया, ये वही पशुपालक हैं जो कृषक भी है साथ में। तो उन्होंने ये एक पतली गली निकाली कि इस बीमा का पैसा भी अगर वो किसी भी बीमारी में मर जाए तो रोड पे डाल करके आपसे पैसा वसूल कर लेंगे। और हमारा ये अन्य जो पशुपालक हैं, इनका एक गधा, भैंस, ऊंट अगर हकीकत में मर जाए तो उनको एक पैसा नहीं मिलता है। ये शायद कहीं कहीं योजनाओं में प्रॉब्लम है कि हमें कहीं कहीं गिनती नहीं की जाती। इसके अलावा आप आइए, ऐसे ऐसे घृणित मतलब समाज के अंदर जो है कानून व्यर्थ हैं जिनका विरोध कौन करे। आप जिस क्षेत्र में मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मेरे तो यहाँ शर्म आती है कि यह अभी भी इंगनी मिंगनी कानून व्यवस्था, टैक्स व्यवस्था है। अब आप मुझे पूछेंगे कि इंगनी मिंगनी क्या व्यवस्था है, मैं आपको इसको संज्ञा सहित बताता हूँ। इसका मतलब है कि अगर कोई पशुपालक शाम को अपनी भेड़ बिक्री अपने रिवाड़े में रखता है और वो जितनी लेटरिन 12 महीने में इकट्ठी करता है और उसको अगर वो बेचता है तो उस टोटल अमाउंट के अंदर से आधा पैसा वहां की ग्राम पंचायत या कोई प्रभावशाली आदमी है वो अधिकृत रूप से लेता है। ये है उसका टैक्स। तो क्या इन लोगों को आजाद कौन कराएगा? क्या ये आजाद भारत है? इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? इसलिए हमने ठाना है कि हमने किसी का सर नहीं फोड़ना है, हमने उन सरकारों को बताना है, अक्सर आपने जो कानून बनाए, सरकार कानून बनाती है, पर जिसकी प्रति कानून बना रहे उसकी भागीदारी नहीं है, वहां शिक्षित आदमी नहीं है, पर सरकार किससे बात करे? तो हम एक ऐसा संघ बना करके सरकार के सामने प्रस्तुत रखना चाहते हैं ताकि विधिवत तरीके से हम हमारी सरकार के सामने मांग रख सकें और अपने समाज को एकत्रित करके उनके सामने आंदोलनकारी कर सकें। बिल्कुल, खाद को लेकर के अनियमितताएं थी। कई लोग ये कह रहे थे कि इनको जो है नदी के आसपास जमीन दी जाए, कई लोग कह रहे थे लाइसेंस दिए जाए, कई लोग शिक्षा के लिए कह रहे थे, लेकिन आज तक सिर्फ बातें सुनी जा रही थी, पशुपालकों का कोई नहीं। लेकिन अब यहाँ पर सूचीबद्ध करके, लिपिबद्ध करके राइट्स जो है कानून बनाने की मांग यहाँ पर जो है की जा रही है। हमारे साथ में यहाँ पे जालाराम जी है। जालाराम जी क्या बताना चाहेंगे? वैसे धन्यवाद है लाल सिंह जी का कि पहली बार देश आजाद होने के बाद इस प्रकार पशुपालकों की पीड़ा को लेकर कहीं न कहीं इस पाली की धरती से लगाकर राजस्थान भर में ये आंदोलन को एक नई ताकत दे रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य कि 78 साल हुए राजीव जी, और 78 साल में आज भी पशुपालक गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। क्योंकि पशुपालक पशुधन लेके गांव से बाहर बैठता था और गांव की जो भूमि रहेगी या तो गोचर होगी या 91 या ओरण होगी। आज जो जिस प्रकार से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि पशुपालकों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं,
और उनको कई पीढ़ियों से वहां पर रह रहे हैं और उनको वहां पर अतिक्रमणी मानकर उनके मकानों को गिराया जा रहा है। हम सरकार से इस आंदोलन के मार्फत से पुरजोर मांग उठाएंगे कि जो पशुधन की वजह से गोचर, ओरण या अन्य भूमि किस्म में जो बैठे हुए लोग हैं, जो पशुधन की वजह से बैठे हैं, जो अतिक्रमणी नहीं है, उनको हिता स्थिति जहां पर भी वो बैठे हैं, उनका घर भाड़ा है, उनको नियमित तौर पे पट्टे जारी करके सरकार उनको एक स्थायी कहीं ना कहीं उनका ठिकाना दे। नहीं तो आज भी वो गुलाम है, छोटी मोटी बातों पर नोटिस आ जाते हैं और वो पशुपालक बड़ी पीड़ा से गुजर रहा है। कुछ दिन पहले की घटना, कैनपुरा की घटना, पाली की बात करें तो जालोर में ओडवाड़ा की घटना, अनेकों ऐसे पशुपालकों के घरों को बुलडोजर द्वारा गिराया जा रहा है, जो प्रदेश का पशुपालक कदापि माफ नहीं करेगा। इसलिए इस आंदोलन को नई ताकत देंगे। हम इस आंदोलन को घर घर, जन जन तक, पूरे प्रदेश में पशुपालकों के घरों तक लेके जाएंगे। पशुपालक कौम को संगठित करेंगे और उनके साथ हम सब लोग मिलकर राजनीति से ऊपर उठकर हक और अधिकारों के लिए लड़ेंगे। जब तक पशुपालकों को न्याय नहीं मिलेगा, हम छोड़ने वाले नहीं है। लाल सिंह जी राइका के नेतृत्व में ये आंदोलन अंतिम सांस तक हम लड़ेंगे। न झुकने वाले, न रुकने वाले, न दबने वाले। हमारे साथ ये देवतुल्य पशुपालक कौम हमारे साथ है और उस कौम के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। उस कौम का हमें पुरजोर समर्थन मिल रहा है और हम इन पशुपालकों के लिए सामान्य लाल सिंह जी राइका के नेतृत्व में अंतिम सांस तक लड़ेंगे। देखना अब ये होगा कि समर्थन मूल्य मिलता है कि नहीं मिलता है। ऊन को बाहर लोग फेंकते हैं तो उस समय ये बात करते हैं कि काश समर्थन मूल्य होता तो ऊन बाहर नहीं फेंकी जाती। देखना ये भी होगा कि लाल सिंह जी ने अपना जो एक सारा राजपाट छोड़ करके, एसी से बाहर निकल करके, लाखों रुपए का पैकेज छोड़ करके सड़कों पर जो निकले हैं, तो एक बार तो इन्होंने लाखों भीड़ करके बता दी थी। वो एक हार्ड टच मुद्दा था रेलवे का, राइका बाग से नाम से जुड़ा हुआ था। और अब जो है पशुपालन को अगर लेकर के हैं तो छत्तीस कौम के लोग कितने जो पीछे आते हैं। और कई बार ऐसी चर्चाएं भी चलती है कि अगर व्यक्ति अगर वापस चला गया, क्योंकि कोई भी बैंक या फॉरेन जो है इनको बुला करके लाखों का पैकेज वापस दे देंगे, तो इनको रोकने के लिए इस समय इनको चाहिए जनबल। जनबल आएगा तो थोड़ा थोड़ा अगर अंश देंगे तो धनबल भी आ जाएगा, किसी को एक के ऊपर भार भी नहीं पड़ेगा। तो अब देखते हैं किस प्रकार से ये जो योद्धा है, एक नई जो इन्होंने वापस शुरू किया है। हम बताना चाहेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ा सा बैनर मीडिया बुलाया गया और पशुपालक अधिकार आंदोलन का नाम दिया गया है। और 1 तारीख को वापस सभी को यहाँ पर बुलाया गया है। 1 तारीख को भीड़ का आवेदन हम मीडिया के जरिए आपसे करते हैं। धन्यवाद।